हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस हमारे पास एक ब्रिजिंग स्टेज होती है किसके बीच में, हमारे चाइल्डहुड और एडल्टहुड। मींस बच्चे जब बड़े बनते हैं तो उसके बीच की जो एक एज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। तो हम इसको स्लोली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडोलेसेंस क्या होता है, जिसको हम जनरली टीनेज भी बोलते हैं। तो जो हमारी टीनेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस भी बोलते हैं इन द साइंटिफिक टर्म्स। एक ये यूनिक एज होती है ह्यूमन की लाइफ के अंदर, जिसे प्लांट होता है वो प्लांट क्या करता है, एक मेच्योर ट्री में कन्वर्ट होता है। सिमिलर तरीके से एडोलेसेंस इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है, ब्रिज होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है और बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आती है विच लीड्स टू एडल्टहुड, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो चाइल्ड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। जो एडोलेसेंस होती है जनरली इसकी एज होती है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। इसके अंदर बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस क्या होते हैं हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आते हैं और क्या क्या उसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से अपने आप को चेंजेस के अंदर अडाप्ट करता है, हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लाइफ स्टेज, जैसे एक जो प्लांट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास जो ह्यूमंस है वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एडोलेसेंस के अंदर जो सबसे पहला चेंज आएगा दैट इज दी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। मींस जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है वो चाइल्ड के अंदर नहीं होती, लेकिन जैसे वो एडोलेसेंस में आता है तो वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी क्या होती है, स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ह्यूमन की लाइफ के अंदर सबसे पहले स्टेज होते हैं इन्फेंसी, जैसे चाइल्ड का बोन होता है। उसके बाद उसका होता है चाइल्डहुड, उसके बाद थर्ड होती है एडोलेसेंस एंड फोर्थ इज एडल्टहुड एंड फिफ्थ इज द ओल्ड एज। एडोलेसेंस को हम एक ब्रिज बोलते हैं, चाइल्ड और एडल्ट। मींस जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बीच का जो ब्रिज होता है वो हमारे पास क्या होता है, एडोलेसेंस होता है। नेक्स्ट एडोलेसेंस जो एज होती है वो इट्स 10 to 19 मींस जो हमारे टीनेज होते हैं हम उसी को एडोलेसेंस बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जो किसको लीड करती है, हमारे पास एडल्टहुड को लीड करती है। जो चेंजेस होते हैं विच कैन बी फिजिकल, जैसे कि हाइट में चेंज, वॉइस के अंदर चेंज हो गया, इमोशनल चेंज जैसे मूड स्विंग बहुत ज्यादा रहने लग गए। उसके बाद थर्ड इज बिहेवियर चेंज, मीन्स आपके जो नए इंटरेस्ट या नई हॉबीज क्या कर रही है, स्टेज पे डेवलप कर रही है। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एडोलेसेंस होती क्या है। एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है, मींस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक चाइल्ड क्या कर रहा है, एडल्ट के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और ये एज जनरली कब स्टार्ट होती है, 10 ईयर्स की एज में क्या करती है, स्टार्ट होती है एंड अंटिल 19 ईयर्स क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाती है। और इस चेंज के अंदर बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस आते हैं, फिजिकल और अदर लाइक इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इस एज के अंदर। मीन्स दीज आर द एडल्ट्स एंड दीज आर द चिल्ड्रन। तो जो बीच की एज होगी जो हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, टीनेज बोलेंगे या फिर एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज क्या होगा, हाइट इंक्रीज एंड गेन इन वेट। इस एज के अंदर क्या होता है, जो हाइट होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है और वेट गेन भी क्या होता है। इसमें क्या होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या करती है, डेवलप करती है। नंबर 2 वॉइस चेंज। वॉइस के अंदर जो आवाज होती है वो ज्यादा कैसी हो जाती है, डीप। इट कैन बी डीप वॉइस, क्रैकी वॉइस या फिर होर्स वॉइस। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है टीनेज के अंदर क्या करता है, वॉइस का जो वॉइस बॉक्स है वो हल्का सा क्या करेगा, बाहर को प्रोट्रूड आउट, मींस लैरिक्स से हल्का सा बाहर को निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोलेंगे। जिसकी वजह से जो लड़के हैं उनकी आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, क्रैकी यानी फटी हुई, होर्स यानी कई वॉइस की आवाज बहुत घोड़े जैसी आवाज भी हो जाती है। लेकिन गर्ल्स के अंदर क्या होगा, गर्ल्स के अंदर हमें ये कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इन रिटर्न गर्ल्स के अंदर जो उनकी आवाज होती है वो कैसी होती है, हाई पिच यानी कि तीखी आवाज हमें क्या करती है, विजिबल देखने को मिलती है। तो मीन्स एडम एप्पल की बात करूं तो एडम एप्पल सिर्फ और सिर्फ बॉयज में होगा, गर्ल्स में कोई भी एडम एप्पल देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड इज अपीयरेंस। बहुत सारे
बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले स्किन के अंदर क्या होंगे, इस एज के अंदर बहुत ज्यादा स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, उनकी क्या होती है, एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है, तो मीन्स पिंपल्स बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उस एज में, और बॉडी शेप भी क्या होती है हमारे पास नोटिसेबल हो जाती है, मीन्स हम फिजिकली देख के बता सकते हैं दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल। नेक्स्ट इज हेयर ग्रोथ। बॉयज के अंदर चेस्ट एरिया एंड फेशियल एयर के अंदर क्या होंगे, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और गर्ल्स के अंदर प्यूबिक हेयर ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारे पास स्पेसिफिक एरियाज के अंदर हेयर ग्रोथ क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम है या फिर जो मेच्योरिटी का जो पीरियड है, हर एक इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट लाइक करता है। जनरली गर्ल्स के अंदर जो मेच्योरिटी है दैट हिट फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स की एज तक हिट हो जाती है जनरली, और बॉयज के अंदर जो लेटर स्टेज होती है एडोलसेंस की, उसमें क्या करती है, हमारे पास हिट करती है। सो हम लेट्स डिस्कस। फीमेल के अंदर क्या होगा, जो वेस्ट लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, हिप क्या हो जाएंगे, वाइडन हो जाएंगे, फैट डेपोजिशन हो जाएगी, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल्स के अंदर क्या होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, आवाज कैसी हो जाएगी, डीप हो जाएगी, किसकी वजह से, एडम एप्पल की वजह से। जो शोल्डर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉडर, वो कैसे हो जाएंगे, ब्रॉडर, और जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और हेयर लाइन मीन्स बियर्ड या मुस्टैच भी क्या कर लगेगी, आनी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ कॉमन जो चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं, सबसे पहले हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास शेड ऑफ हो जाते हैं, तो परमानेंट टीथ होते हैं। उसके बाद एकदम से सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा हमारे पास, परमानेंट चेंज इन हाइट एंड वेट। उसके बाद बॉडी हेयर क्या करेंगे, स्टार्ट होने, ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मान लो अगर हमारे पास कोई नर्सरी का बच्चा है, एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों का बॉयकॉट है, तो हम जनरली पूछते हैं लड़का है लड़की है, ठीक है, हम फिजिकली देख के नहीं बता सकते। बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम देख के फिजिकली बता सकते हैं, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉयज के अंदर चेंज होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मींस ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल। और इन कैरेक्टर्स का मेन मोटिव क्या होता है, इन कैरेक्टर्स का मेन पर्पस क्या होगा, ये हमें हेल्प करेंगे टू डिस्टिंग्विश कि दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। एंड सिग्निफिकेंट क्या होगा, ये जो चेंजेस हैं ये कब स्टार्ट होने होंगे, प्यूबर्टी की स्टार्टिंग पे। व्हाट इज प्यूबर्टी, जो हमारे पास एडोलेसेंस होती है, उस एडोलेसेंस का जो स्टार्टिंग का फेज होता है, मींस जो 10 to 12 या 13 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, हम उस टाइम पीरियड को जनरली क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, हम उसको क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। तो मींस जो प्यूबर्टी है वो क्या है, एडोलेसेंस का ही पार्ट है, बट उसका जो स्टार्टिंग का फेज है हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी बोल रहे हैं। सो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही हमारे पास प्यूबर्टी हिट होती है, ये क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। और जो जनरली ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं इन द बॉयज एंड द गर्ल्स, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मींस इस टाइम पे जो बॉय है या फिर गर्ल है वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो गया। नेक्स्ट जो ये चेंजेस हैं इनके क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, एडोलेसेंस को क्या करते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं कि हाँ, कि ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ टीनेज यू आर गोइंग थ्रू दिस चेंजेस, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, नहीं, ये सबके साथ कभी ना कभी उनकी स्टेज पे हुआ होगा। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो एक चाइल्ड को अपनी एडल्टहुड की तरफ क्या लेके जाता है। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस इसके इन जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ताकि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, वो एक चाइल्ड को रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ लेके जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज क्या होगा, इंटरनल चेंज विल बी दी चेंज विच लीड्स टू द रिप्रोडक्शन, मीन्स जो रिप्रोडक्शन के लिए जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो जो इंटरनल हो रहे हैं टू गेन द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, हम उनको क्या बोलेंगे, इंटरनल चेंजेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वन इंटरनल चेंज होगा गर्ल्स के अंदर होगा, गर्ल्स के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो एक गर्ल है अब वो क्या होगी, वो रिप्रोडक्टिवली क्या होगी, मेच्योर होगी। सो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होते हैं हमारे पास, जनरली प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, उस फेज को हम बोलते हैं मेन आर्क।
द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेन आर्क। और ये जनरली कब स्टॉप हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन? 45 to 50 ईयर्स की एज, मीन्स ये एज वेरी भी कर सकती है। उसके बाद कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, मीन्स उस टाइम पीरियड के बाद जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब इस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे मेनोपोज, कि अब कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सो जनरली जो ये साइकिल है ये हमारे पास मेंस्ट्रुएशन का मीन्स 25 to 30 डेज का साइकिल है, और जो ब्लड डिस्चार्ज होगा इस टाइम पीरियड में 3 to 7 डेज रहता है। तो मीन्स वंस इन अ मंथ गर्ल विल अंडरगो अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो ब्लड रहेगा दैट विल बी, जो ब्लड डिस्चार्ज होगा वो 3 to 7 डेज के लिए क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या सिग्निफाई करता है, क्या शो करता है? ये यही शो कर रहा है कि जो एक गर्ल है वो क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, और एक नॉर्मल पार्ट है उसकी लाइफ का, ताकि वो हेल्दी क्या करे? ग्रो करे। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग कुछ मिथ है, बहुत ज्यादा कॉमन मिथ है, बहुत सारे मिथ्स एंड टैबू। मिथ का मतलब होता है ऐसी अफवाह जो मतलब फैलाई गई है बहुत लार्ज स्केल पे, बट वो सच नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज कि मेंस्ट्रुअल के टाइम पे एक गर्ल को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दो, और वो उसके लिए एक फियर, मतलब कि शर्म की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो दिस इज, ये क्या बिल्कुल ही मिथ होता है। बहुत हमारे इंडिया के अंदर पुराने टाइम के अंदर फीमेल्स को किचन के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया जाता, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इम्प्योर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? हमारे पास एक टैबू, मीन्स ऐसी कोई भी बात बना दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उस टाइम के अंदर क्या है? वो लैग बिहाइंड करती है कि ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये क्या है? एक इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, उसको क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है। बट आज के टाइम के अंदर वुमेन के इस लाइफस्टाइल को क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है, और हम क्या करते हैं? हम नो मोर, बहुत बैकवर्ड एरियाज के अंदर इसको आज भी एक टैबू की तरह देखते हैं, बट जनरली नहीं देखा जाता। सो अब क्या होता है? बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होता है। तो सबसे पहले इमोशनल चेंज के अंदर होगा मूड स्विंग। ये एडोलेसेंस के अंदर बहुत जल्दी होता है। एक टाइम पे तो वो खुश होंगे, और फिर पता नहीं दूसरे टाइम पे किसी भी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा। तो मीन्स उनके अंदर क्या होता है? सडन चेंज इन इमोशन होता है, और ये जो सडन चेंज इन इमोशन होते हैं डे बाय डे, मीन्स ऐसे नहीं एकदम से आ जाएगा, डे बाय डे आएगा, और एक दिन ये क्या होगा? बहुत ज्यादा विजिबल होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब पुराने टाइम पे मतलब कि नॉट इन द मीन्स व्हेन यू आर इन द चाइल्डहुड, तब आप अपने इमोशंस को क्या करते हो? बहुत ज्यादा शो करते हो कि हाँ यू आर एक्साइटेड, छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप एडोलेसेंस में जा रहे हो तब आप अपने आप को बहुत कूल और काम रखने की क्या करोगे? शो करोगे। सो मीन्स आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो हॉबीज है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरेंस। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हो ना टीनेज, तो आप खुद को खोजोगे, मतलब उनको ये होता है कि हाँ मेरा क्या रोल है इस प्लैनेट के ऊपर, या फिर मैं क्या करने आया हूँ, मेरा क्या मोटिव है। मीन्स पहले वो किसी को अपना रोल मॉडल मानते कि हाँ मुझे शक्तिमान की तरह बनना है, सुपरमैन की तरह बनना है, स्पाइडरमैन की बनना है। लेकिन इस एज के अंदर वो खुद को जानने की कोशिश करते हैं। मीन्स उनके अंदर क्या आती है? सेल्फ अवेयरनेस आती है, और उनके बिहेवियर के अंदर भी क्या होता है? हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब जो मूड स्विंग्स होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि एडोलेसेंस अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज कर लेता है। किसी को म्यूजिक का शौक होगा, किसी को डांस का, और किसी को स्पोर्ट्स का। तो जब वो एक्टिविटीज करते हैं तो उनका मूड भी ठीक रहता है, और वो खुद को भी क्या करते हैं? अपने आप को उस चीजों में इंडल्ज कर लेते हैं। इस टाइम पे जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और वो क्या करते हैं? अपने बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे हो, मैथ टीचर ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, आप चलो जाके सीट पे बैठ जाओगे। लेकिन जब आप उस एज के अंदर आ जाते हो, व्हेन यू आर इन एडोलेसेंस, जब टीचर ने थप्पड़ मारा तब आपके अंदर वो शेम वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ इस मैम ने मुझे मारा तो क्यों मारा। तो मीन्स आप क्या करने लग जाते हो? वो अपने अंदर वो गिल्ट वाली फीलिंग को रखने लग जाते हो। उसके बाद ग्रोइंग क्यूरियोसिटी। इस एज के अंदर आपके पास बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है, बहुत सारी नई हॉबीज डेवलप होती है, और आप क्या करते हो? आपको नई नई चीजें जानने का शौक होता है। पहले अगर टीचर ने बोला कि ठीक है प्लैनेट अगर अर्थ है वो आपका राउंड है, ठीक है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तब उस बात को मान लेते हो। बट इस एज के अंदर आप क्वेश्चन पुट करते हो, दैट इज वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो नहीं करूंगा। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके माइंड के अंदर, इस एज के अंदर डेवलप होते हैं। सो इसके कुछ पॉजिटिव ग्रोथ भी है, कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले
कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, जो एक चाइल्ड है वो क्या करेगा, वो खुद को एक्सप्लोर करेगा, अपने अंदर डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करेगा और सेल्फ डिस्कवरी करेगा। नंबर 2 इज कंपैशन। जो एक चाइल्ड है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा अपने काम को लेके, मीन्स वो पैशनेट हो जाएगा अपने काम को लेके। और नंबर 3 इज थॉटफुल चॉइस, मीन्स जो उसकी चॉइस होगी, उसके डिसीजन होंगे वो बहुत ज्यादा फर्म होंगे और वो बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग से क्या लेगा, अपने डिसीजंस लेगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और हम सेकेंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।